क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर क्यों खींचती है? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि स्वयं भगवान अपने भव्य मंदिर से बाहर निकलकर साधारण लोगों के बीच आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान है, तो फिर भारत के लगभग हर शहर में उनकी रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे हजारों साल पुराना ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी? आज की इस वीडियो में हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पूरा इतिहास, इसके पीछे की पौराणिक कथा, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य और वह कारण जानेंगे जिसकी वजह से यह यात्रा पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की, तब उनका दिव्य शरीर अग्नि में पूरी तरह भस्म नहीं हुआ। मान्यता है कि उनका दिव्य हृदय या ब्रह्मतत्व समुद्र में प्रवाहित हुआ और एक दिव्य लकड़ी के रूप में पुरी के समुद्र तट पर आकर रुक गया। इसी दिव्य लकड़ी को दारु ब्रह्म कहा गया। उसी समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि समुद्र तट पर जो दिव्य लकड़ी मिले, उसी से उनकी मूर्ति बनवाकर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। राजा तुरंत पुरी पहुंचे और उन्हें वही दिव्य लकड़ी मिल गई, लेकिन उसे कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सका। अंत में राजा ने भगवान से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से वह लकड़ी स्वयं उठ गई। अब प्रश्न था कि इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। उसने कहा कि वह मूर्तियां बनाएगा, लेकिन एक शर्त पर उसे 21 दिनों तक बंद कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए। यदि बीच में किसी ने दरवाजा खोला तो वह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक भीतर से औजारों की आवाज आती रही, लेकिन कुछ समय बाद अचानक सब शांत हो गया। रानी चिंतित हो गईं और उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने का आग्रह किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध बढ़ई वहां नहीं था। मान्यता है कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वही अद्भुत मूर्तियां थीं जिनके हाथ और पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। कलयुग में मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। अब प्रश्न उठता है कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे पुरी नगर को देखे। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बैठाकर नगर भ्रमण कराने निकले। बाद में यही परंपरा रथ यात्रा के रूप में स्थापित हो गई। एक दूसरी मान्यता के अनुसार यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लौटने की भावना का प्रतीक है। जब वे मथुरा और द्वारका चले गए थे, तब ब्रजवासियों का प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। रथ यात्रा उसी दिव्य मिलन और प्रेम की याद दिलाती है। इसलिए इस यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग विशाल रथों पर विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। हर वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। पुराने रथों का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। यह परंपरा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी तक सीमित क्यों नहीं रही? भारत के लगभग हर शहर और दुनिया के अनेक देशों में भी यह यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य और आध्यात्मिक संदेश छिपा है
जिसने इस परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। अब सवाल यह है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल पुरी में ही क्यों नहीं होती, बल्कि भारत के लगभग हर शहर और दुनिया के कई देशों में भी क्यों निकाली जाती है। इसके पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। सनातन धर्म कहता है कि भगवान किसी एक स्थान के नहीं, बल्कि पूरे संसार के हैं। हर व्यक्ति किसी कारणवश पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए रथ यात्रा का संदेश है कि जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तब भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार तक आते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को भगवान का अपने भक्तों के बीच आगमन माना जाता है। इसी भावना से भारत के अनेक राज्यों और दुनिया के कई देशों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। जहां भी भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित हुआ, वहां यह परंपरा भी शुरू हो गई। लाखों श्रद्धालु रस्सी पकड़कर रथ खींचते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह अपने जीवन के पापों को त्याग कर भगवान के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। पुरी की रथ यात्रा का एक और अद्भुत रहस्य है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। इसका संदेश है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं, अहंकार का कोई स्थान नहीं। जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो लाखों लोग जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए रस्सी खींचते हैं। मान्यता है कि भगवान स्वयं तय करते हैं कि रथ कब चलेगा और कब रुकेगा। कई बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी रथ नहीं चलता और कभी अचानक आसानी से चल पड़ता है। श्रद्धालु इसे भगवान की इच्छा मानते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहां कुछ दिन विश्राम करते हैं। मान्यता है कि मौसी उन्हें विशेष भोग खिलाती हैं। फिर भगवान वापस अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी लोगों को आश्चर्यचकित करती हैं। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ प्रतीत होता है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को शहर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह आपकी ओर ही मुख किए हुए है। ये बातें लंबे समय से लोगों की आस्था और चर्चा का विषय रही हैं। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा है नवक्लेवर। कुछ विशेष वर्षों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। चुने हुए नीम के पवित्र वृक्षों से नई प्रतिमाएं बनती हैं और अत्यंत गोपनीय विधि से पुरानी प्रतिमाओं से दिव्य ब्रह्म तत्व नई प्रतिमाओं में स्थापित किया जाता है। इस अनुष्ठान को बहुत पवित्र माना जाता है और इसकी कई प्रक्रियाएं सार्वजनिक नहीं होती। इसी कारण यह परंपरा रहस्य और श्रद्धा दोनों का केंद्र बनी हुई है। रथ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है। जिस प्रकार भगवान रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन का रथ धर्म, सत्य, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलाना चाहिए। यही रथ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। तो अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखें, तो उसे केवल एक उत्सव न समझे। यह भगवान और भक्त के प्रेम, समानता, सेवा, विनम्रता और मानवता का जीवंत प्रतीक है। यही कारण है कि आज भी भारत के हर कोने और दुनिया के अनेक देशों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उसी श्रद्धा और उत्साह से निकाली जाती है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की यह अद्भुत कथा और रथ यात्रा का रहस्य पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धाभाव से लिखें, जय जगन्नाथ, पूर्णविराम, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। जय जगन्नाथ।